हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पार्ट 3 एकलव्य, जो कि हमारा कक्षा 6 का है और विषय हमारा हिंदी प्रथम भाषा है। ठीक है, जैसे कि हम पिछले पाठों के बारे में बात करते हैं, जो कि हमने पार्ट 2 लिया था स्कूल मुझे अच्छा लगा, जिसमें एक बच्ची की बात हुई थी जो कि बहुत ज़्यादा बोलती थी, हद से ज़्यादा बोलती थी। उसे इसी वजह से स्कूल में से निकाल दिया जाता था और जिस स्कूल में वो गई तो उसकी बहुत मतलब कुछ कहते नहीं, कुछ देखने का नज़रिया अलग होता है। बस उसी तरह उसके साथ हुआ, वो दूसरे स्कूल से निकाली गई थी इसी वजह से कि वो ज़्यादा बोलती थी। पर उसी स्कूल ने उसे बहुत प्रोत्साहित किया कि काफ़ी अच्छा बोलती है और बिना रुके बोलती है, इसलिए उसे उस स्कूल में रख लिया गया, उसको एडमिशन मिल चुका था। अब हम बात कर रहे हैं पार्ट 3 की, जो कि ये पार्ट 3 एकलव्य, जो कि लिखा है अजय अनुरागी जी ने। महाभारत की एक कथा पर आधारित इस पाठ में एकलव्य अपनी अखद श्रद्धा और दृढ़ निश्चय के बल पर वाण विद्या में विशिष्टता प्राप्त करते हैं। वह द्रोणाचार्य द्वारा उस शिक्षा देने पर मना कर दिए जाने पर भी उन्हें अपना गुरु मानते हैं, किंतु द्रोणाचार्य गुरु दक्षिणा के बदले उसका दाहिना अंगूठा मांग लेते हैं, जो उनके द्वारा किए गए अन्याय का प्रमाण बताता है। एकलव्य एक सच्चे और आज्ञाकारी शिष्य के रूप में प्रसिद्ध हो जाता है। तो हम जानेंगे स्टोरी है क्या। ऋषि द्रोणाचार्य पांडवों और कौरव के गुरु थे। भीष्म पितामह ने द्रोणाचार्य की विद्वता को जानकर कौरवों और पांडवों को शिक्षा हेतु उनके आश्रम में भेजा था। द्रोणाचार्य ने भी राजपुत्रों को ही शिक्षा देने का प्रस्ताव स्वीकार कर अन्य किसी को शिक्षा न देने की ठान ली। बचपन में एक दिन कौरव और पांडव गेंद खेल रहे थे। खेलते खेलते गेंद उछलकर निकट के एक कुएं में जा गिरी। राजकुमारों की समझ में नहीं आ रहा था कि वे गेंद को किस प्रकार कुएं से बाहर निकालें। इस प्रयास में युधिष्ठिर की अंगूठी भी कुएं में गिर गई थी। इसी बीच वहां द्रोणाचार्य आ पहुँचे। राजकुमारों ने बताया कि उनकी गेंद कुएं में गिर गई है और वे उसे निकालने में असमर्थ हैं। तब द्रोण ने एक सरकंडे को अभिमंत्रित कर उसे कुएं में डाल दिया। सरकंडा सीधा गेंद में जाकर घुस गया। फिर उन्हें एक एक सरकंडे को जोड़कर गेंद और अंगूठी बाहर निकाल दी। राजमहल में लौटकर राजकुमारों ने भीष्म पितामह की सारी घटना बताई। भीष्म समझ गए कि वे द्रोणाचार्य के पास गए और राजकुमारों को अस्त्र विद्या प्रदान करने की प्रार्थना की। द्रोणाचार्य ने अपनी बात मानकर सभी राजकुमारों की शिक्षा देना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार कौरव पांडव आश्रम में रहकर विद्या ग्रहण करने लगे। एक बार द्रोणाचार्य ने अपने राजकुमारों को परीक्षा लेने का विचार कर पेड़ पर एक चिड़िया बांध दी। उसकी आंख पर निशाना लगाने को कहा, परंतु अर्जुन के अतिरिक्त कोई भी राजकुमार निशाना नहीं लगा सका। तभी से द्रोणाचार्य अर्जुन से अधिक स्नेह करने लगे। सभी राजकुमार आश्रम में रहकर विद्या ग्रहण करते हुए धीरे धीरे अस्त्र शस्त्र विद्या में परंपरागत होते जा रहे थे। द्रोणाचार्य का यश चारों ओर फैल गया था। उन जैसा अस्त्र शस्त्र का ज्ञाता दूसरा कोई नहीं था। इनकी कृति सुनकर एकलव्य नामक एक भील कुमार ने उनसे शिक्षा प्रदान करने की प्रार्थना की, परंतु द्रोणाचार्य ने उन्हें यह कहते हुए मना कर दिया कि उन्हें केवल राजकुमार को शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया गया है, मतलब वो कोई छोटी जाति को शिक्षा नहीं दे सकते, ऐसा उन्होंने कहा।
वह सिर्फ राजकुमारों को ही दे सकते हैं, अतः वे किसी और को शिक्षा नहीं दे सकते। एकलव्य निराश होकर वहाँ से लौट गया। एकलव्य बहुत तेजस्वी भील कुमार था। कुछ महीने बीतने के बाद द्रोणाचार्य राजकुमार के साथ लेकर वन में विचरण करने गए, मतलब घूमने के लिए गए। आश्रम में राजकुमारों ने एक कुत्ता पाल रखा था, वे उसे भी अपने साथ वन में ले गए। वन में वह कुत्ता कुछ आगे निकल गया और एक भील कुमार को देखकर भौंकने लगा। वह भील कुमार एकलव्य था, जो धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। एकलव्य ने कुत्ते को भगाने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह वहीं खड़ा भौंकता रहा। तब उसने बाण छोड़कर कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। कुत्ता दौड़ता हुआ द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। कुत्ते की यह दशा देखकर सभी विस्मित रह गए, मतलब चकित रह गए। कुत्ते का मुख बाण कला में परंपरागत व्यक्ति के द्वारा बंद किया गया था। द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को साथ लिया और उस स्थान पर पहुंच गए जहां एकलव्य अभ्यास कर रहा था। एक वृक्ष के नीचे द्रोणाचार्य की प्रतिमा रखी हुई थी, मतलब मूर्ति रखी हुई थी, जो कि एकलव्य द्वारा बनाई गई थी, का अभ्यास कर रहा था। एकलव्य की गुरु भक्ति देखकर द्रोणाचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु वे शीघ्र समझ गए कि अगाध श्रद्धा और दृढ़ प्रतिज्ञा के बल पर एक दिन एकलव्य अर्जुन से भी आगे निकल जाएगा। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को आशीर्वाद दे रखा था कि इस संसार में तुझसे श्रेष्ठ धनुर्धारी कोई नहीं हो सकेगा, परंतु एकलव्य का ध्यान आते ही उन्होंने कहा, बस एकलव्य, तुम वास्तव में एक श्रेष्ठ धनुर्धर हो। तुम्हारा कौशल्य प्रशंसनीय है। मैंने तुम्हें शिक्षा प्रदान करने से इनकार कर दिया था, परंतु फिर भी तुमने अपना गुरु माना, अतः अब तुम मुझे गुरु दक्षिणा देकर गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करो। मतलब पहले क्या होता था, सभी शिक्षाओं की शिक्षा पूरी हो जाने के, मतलब सभी विद्यार्थियों की शिक्षा पूरी हो जाने के बाद उनको मतलब भेंट तौर पर या अपनी खुद की वजह से या किसी कारणवश उनको अपनी दक्षिणा देनी पड़ती थी, जिसको हम गुरु दक्षिणा बोलते हैं। मतलब कहते नहीं कि हमारी डिग्री पूरी हो जाने के बाद हम गुरु से मिलते हैं, पर इस ज़माने में नहीं होता, पिछले ज़माने में हुआ करता था। ठीक है, तो भेंट दिया करते थे सभी शिक्षा, मतलब सभी गुरुओं को विद्यार्थी। एकलव्य ने सिर झुकाकर कहा, आज्ञा दें गुरुदेव, मैं गुरु दक्षिणा में आपको कौन सी वस्तु भेंट करूं? मेरे पास कुछ भी नहीं है। द्रोणाचार्य बोले, बस गुरु दक्षिणा में तुम मुझे अपने दाएं हाथ का अंगूठा दे सकते हो। द्रोणाचार्य के मुख से ये वचन निकले ही था कि एकलव्य ने कटार से अपना अंगूठा काटकर उनके चरणों में अर्पित कर दिया। एकलव्य यह बात भली भांति जानता था कि अंगूठा काटने के बाद वह कभी धनुष बाण धारण नहीं कर सकेगा, परंतु उसने मुस्कुराते हुए गुरु को दक्षिणा प्रदान कर दी। गुरु भक्ति और त्याग का ऐसा अनुपम दृश्य देखकर द्रोणाचार्य गदगद हो उठे। अर्जुन भी उसकी देखकर भाव विध्वस्त हो गए और एकलव्य सच्चे और आज्ञाकारी शिष्य के रूप में ख्याति प्राप्त करके अमर हो गया। मतलब कि इससे हमको ये सीख मिलती है कि अगर हम किसी को भी किसी भी प्रकार से गुरु बनाते हैं तो उसका हमें अनुयायी और पालन करना आवश्यक होता है, क्योंकि गुरु परमात्मा का रूप होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।